हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सबका नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आपको सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा और जितना मेरे पास जितना सिलेबस उपलब्ध हो पाया है, मैक्सिमम पोस्टों का मैंने सिलेबस ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे साथियों ने वो सिलेबस देख भी लिया होगा। और उसके बाद कुछ ऐसे सिलेबस है जो मेरे पास कमेंट आए हैं, लेकिन वो सिलेबस अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। और जैसे ही मुझे ऑफिशियली कहीं से सिलेबस अगर मिल पाता है तो मैं आपके साथ बेशक उसको ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। और इसी के साथ ही आप सब लोग इंतजार कर रहे हो 4 अगस्त का। अभी आज 2 अगस्त हो गया है और कल संडे है, तो हो सकता है 4 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन 101% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया है वो बिल्कुल डेट टू डेट है और फिक्स डेट बता रखी है। तो हो सक 4 तारीख को ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और जिसमें आप देख पाओगे कहाँ से कितनी पोस्ट आती है, क्या कुछ रहता है और कितने मतलब जिसकी सर्विस कम से कम कितनी सर्विस है वो इस एग्जाम के लिए बैठ पाते हैं। तो वो तमाम सारी जानकारी वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी जो अपने सामने जो स्थिति क्लियर है वो आपका वो एग्जाम है वो एकदम फिक्स है। कब होने वाला है वो आप सबको भली भांति जात से हैं। तो अभी एग्जाम के मुश्किल से आपके पास 40 से 42 दिन या 43 दिन आप मान के चलते हो, इतने दिन का समय बचा है। तो इस समय में आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो, तो उससे संबंधित ये वीडियो एक्चुअली मुझे कल देने का था, लेकिन कल मैं इस वीडियो को आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया। उसका कारण था कि एक तो यहाँ जिस जगह मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो लाइट की समस्या थी नंबर 1, और कुछ और इश्यूज थे, इस वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और सोचा तो अभी आज भी काफ़ी लेट हो चुका है, फिर भी मैं ये वीडियो आज आपको अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए और आने वाले 40 दिनों के अंदर अपने आप को कैसे बेटर करें, जिससे कि आप एग्जाम्स के अंदर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे 2 कदम आगे चलें। तो बिना देर किए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं तो अभी तक अपने पास जितनी स्थिति क्लियर है उसके अंदर आपको इतना जरूर पता है कि जो आपके एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सिलेबस मैंने बता दिया है। तो आपने सिलेबस के अंदर देखा होगा कि आपका सिलेबस है जो टोटल 8 पार्ट्स के अंदर है, और 8 पार्ट्स में से जो 7 पार्ट्स है, मतलब 7 पार्ट्स है, वो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट का समान है। तो आप देख सकते हो जिनका सिलेबस नहीं आया है वो लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप 7 पार्ट्स को अच्छे से तैयार कर सकते हो अभी से। और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उससे संबंधित जो सिलेबस है वो जहां तक मुझे लग रहा है कि लेवल 7 से लेवल 2 की तक आते आते उसको बहुत कम किया गया है, छोटा किया गया है। जैसी पोस्ट होगी उसी हिसाब से उसको बहुत छोटे से छोटा किया गया है। और नॉर्मली जो एम्प्लॉय है पहले से वो लोग उस चीज को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे संबंधित है, तो उसमें आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें उसके आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के 10 12 15 क्वेश्चन, और किसी को बहुत अच्छा नॉलेज होगा तो उनके 20 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो उस चीज का तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाकी वाली चीज को आप इतने कम दिनों के अंदर कैसे तैयार कर सकते हैं उससे संबंधित अपन बात करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप दोस्तों के प्यार और सपोर्ट से अभी आज चैनल पे करीब 900 प्लस 950 के आसपास जो सब्सक्राइबर हो गए हैं। हो सकता है आज लेट नाइट तक 1000 का आंकड़ा भी छू जाए। तो ये सब कुछ आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि लोगों के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। उसके लिए मैं आपके लिए जितना हो पाएगा उसका मैं मैक्सिमम करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो मैंने यहाँ बोर्ड पे पहले ही लिख लिया है कि कैसे करें 40 दिन में एलडीसी एग्जाम को क्लियर। तो कई साथियों के मेरे ऐसे भी साथी है जिनका कमेंट आ रहा है कि सर हम एलडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जीडीसी। हाँ बिल्कुल, आप जीडीसी की तैयारी अभी लग जाइए, क्योंकि मैंने आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले ही एलडीसी का मैंने बता दिया था कि अगस्त के अंदर आपको एलडीसी का नोटिफिकेशन दिया। उस टाइम बहुत सारे साथी इसको चीज को हल्के में लिए, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, सिलेबस जारी हो गया, एग्जाम डेट भी जारी हो गई है। तो आप अभी से तैयारी करोगे और सिलेबस नॉर्मली एलडीसी का सिलेबस है, इससे जीडीसी का सिलेबस और लेवल थोड़ा डाउन ही रहेगा। तो आप इसकी तैयारी करोगे तो वो एग्जाम बिल्कुल वैसे बहुत आसानी से हो सकता है। तो
अब देखिए 40 दिन के अंदर आप कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हो। तो जो अपना सिलेबस है वो 7 पार्ट के अंदर है और सबसे नंबर 1 पार्ट है वो है आपका, जिसको अपन बोलते हैं जनरल अवेयरनेस या बोलते हैं जीके। जनरल अवेयरनेस या बोलते हैं जीके, यहाँ बोलते हैं जनरल नॉलेज। देखिए ये एक बहुत वाइड चैप्टर है, मतलब आप सब पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इससे आपके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सिलेबस है वो बहुत बड़ा अच्छा सिलेबस है और इसमें से 10 क्वेश्चन करने और इतना सिलेबस कवर करना 40 दिन के अंदर बहुत मुश्किल है, मतलब मूर्खता वाला काम होगा अगर आप इसको लेके बैठ जाओगे 40 दिन में सिर्फ आप एक ही चीज कर पाओगे। तो इसके लिए आप कुछ चुनिंदा टॉपिक है वो ही इसमें से क्लियर करें और पूरा, जहां तक मुझे लग रहा है पूरा सिलेबस पढ़ने से आप बच सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। देखिए करंट अफेयर की बात करें, अगर आपको कोई मार्केट के अंदर छोटी बुक्स वगैरह मिल जाए जिसके अंदर पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर हो और आपको अगर पास आपके पास समय है तो आप करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल जो भी है और स्पोर्ट्स अगर आप देख सको और कुछ बुक्स के नाम वगैरह अगर आपसे याद होते हो तो ये आप जरूर कर लेना। और इसके अलावा मैं बात करूं कि कौन क्या कहाँ, अपने इंडिया के जितने स्टेट है उनके कौन कौन मंत्री है और जो पीछे लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उनसे संबंधित डाटा वो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उनसे मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ अवार्ड्स वगैरह भी आप देख सकते हो, उससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम रेलवे पूछा जाता है। और आप स्टेट और स्टेट की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इसको आप बहुत ध्यान से पूछिए क्योंकि रेलवे बहुत बार इजी क्वेश्चन पूछने के लिए इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके अलावा इन्होंने एक इस पार्ट जीके वाले पार्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन देखिए दोस्तों, ये रेलवे की विभागीय परीक्षा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मैंने जहां तक पिछले जो एग्जाम्स के पेपर देखे हैं उसमें रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना जरूरी है। हो सकता है इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन ही पूछे, तो इसको आप बहुत अच्छे से करें कि आप इसको अच्छे से कैसे कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए मैंने आज टॉपिक को अच्छे से डिस्कवर किया और मैंने इसकी तैयारी भी कर ली है और इसका मैं आज वीडियो अभी ये रिकॉर्ड करने के बाद अगला वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और वो वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंडियन रेलवे अप से डाउन तक कैसे कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, कैसे काम करता है, जोन्स क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है, कितनी यूनिट है प्रोडक्शन की, कितने जोन्स है, कैसे काम करता है, चेयरमैन कैसे होता है, मिनिस्टर कहाँ काम करते हैं, कैसे कहाँ लेवल होता है, सब कुछ मैं सीधे उसके अंदर आपको विद शॉर्ट के अंदर सब कुछ मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है इसके अंदर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैं ये वीडियो आपको वीडियो के माध्यम से और इसको मैं हो सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर इसको मैं पूरे को आपको बताने की कोशिश करूँ। 1 घंटे के अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पक्के कर सकते हो। तो ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। बाकी जो सिलेबस है जो करंट अफेयर का है, स्पोर्ट्स का है, बुक्स का है और कौन क्या का वो आप पढ़ सकते हो। और मेरे पास जहाँ तक है करंट अफेयर का मेरे पास जो मैटर है उसका मैं आपको पीडीएफ के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप हो सकता है वहां से आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये पहले जीके का पार्ट हो गया। इसके बाद नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे है इंग्लिश। इंग्लिश के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको ऐसे तो आप नेग्लेक्ट करके छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अब 2 चीज है। आप में से कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो अभी के सालों के अंदर सेलेक्ट होके आए हैं और उन लोगों के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, मैं मानता हूं। तो हो सकता है वो 2018 की वैकेंसी से हो, 2019 की वैकेंसी से हो, तो वो लोग अभी तक ट्रैक से हटे नहीं है, उनकी तरोताजा जानकारी है। और कई लोग ऐसे हैं जो विशेषकर एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रखे हैं, तो उन लोगों का ये इंग्लिश थोड़ा बेटर होता है। तो आप अगर आपने पहले इंग्लिश एक बार भी पढ़ रखा है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल न छोड़िए, एक बार आप रिवाइजन कीजिए, क्योंकि यहाँ जो लेवल होता है वो इंग्लिश का बहुत आसान लेवल रहेगा।
बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार जितना आपने पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन जरूर कर लें। और देखिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप करके मतलब कम समय के अंदर कर भी सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, एक तो आप इसके अंदर एक टॉपिक है एक्टिव पैसिव का, एक्टिव पैसिव, दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनसे भी हो सकता है एक एक क्वेश्चन देखने को मिले। और तीसरा है अनसीन पैसेज, हो सकता है इस पैसेज से मेरे को लग रहा है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप 10 में से 5 क्वेश्चन का मैटर मुझे जहां तक लगता है आप बहुत कम समय के अंदर तैयार कर सकते हो, और ये नो डाउट आपको करना भी चाहिए। देखिए मैं बाकी चीजें आपको इसलिए पढ़ने के लिए सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि अगर आप अभी इंग्लिश को लेके बैठ जाओगे तो 40 दिन में इंग्लिश न तो आपको आएगी और फालतू आपका दिमाग खराब होगा। उससे अच्छा आप बाकी वाली चीजों को बिल्कुल छोड़ सकते हो क्योंकि बाकी वाली चीजें बहुत वाइड है। देखिए अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, उसको पढ़ने के लिए बहुत समय की जरूरत होती है। वो अथा है, अनलिमिटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद है इडियम फ्रेज, जिसे मुहावरा और अब हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं, उसको आप बिल्कुल ही अब नहीं कर सकते इतने कम समय में। बाकी टेंस है, मॉडल है, डिटरमिनर है, प्रीपोजिशन है, ये भी काफी वाइड है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, अगर आप रिविजन कर पाते हो तो आप करिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और एक्टिव पैसिव की बात करें तो इसकी मैं आपको 2 क्लास उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, तो आप वहां से आप देख सकते हो। और एक आपके टॉपिक है इसमें डिटरमिनर, डिटरमिनर ये टॉपिक मैंने आज से करीब YouTube पे 2 से 3 साल पहले डाला था, और बहुत छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो। आप देखिए, हो सकता है उसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। तो मैं उसका जो लिंक है वो नीचे में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इस डिटरमिनर का वीडियो देख सकते हो। तो 5 से 6 नंबर का और अनसीन पैसेज है, इसको मोस्ट ऑफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रीडिंग स्किल 80 है तो आप इसका वहां पे एग्जाम में कर सकते हो। तो ये तो आपके बिल्कुल 3 नंबर तो आपके फोकट के रहेंगे। और 2 नंबर की मैं क्लासेज आपको 2 क्लास उपलब्ध कराऊंगा और उसको आप देखना। और इसमें मैं कुछ कुछ चीजें ऐसे पॉइंट्स ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, उससे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गए। और डिटरमिनर की मैंने बता दिया, एक मैंने क्लास डाल रखी है जो ए एंड द के बारे में है, और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है, और ये आप देख सकते हो। और इसके बाद अगली बात करते हैं, अगले जो आगे वाला क्या है उसके बारे में। तो मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूं, मिटाने के बाद करते हैं। देखिए मैंने अभी जीके और इंग्लिश के पार्ट्स की बात की है, और इसमें मैंने आपको बताया है कि आप जीके के अंदर कितना क्या कहां से पढ़ सकते हो, और इंग्लिश के अंदर अभी आप इतने कम समय में क्या क्या कर सकते हो। देखिए अगला जो तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैथ्स। मैथ्स से भी आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी पूछे, लेकिन कम से कम मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको 101% पूछे जाएंगे। देखिए मैथ्स को आपने बहुत सारे लोगों ने सिलेबस को देख लिया होगा, तो सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। मतलब आप यकीनन मानिए, आपने ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और बहुत सारी पोस्टों के जितने सिलेबस देखे हैं जो आरआरबी की ओपन भर्ती होती है, उनका जितना सिलेबस है उससे भी काफी बड़ा सिलेबस इन लोगों ने दिया है। क्योंकि ये जो सिलेबस बनाते हैं वो नहीं सोचते कि इनके पास कितना टाइम है, वो तो बहुत वाइड सिलेबस है, जहाँ पे उनको कॉपी मैथ्स ना आया, जहाँ जितना मिला उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, डाल दिया, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वो इसके लिए फ्री हैंड है कि कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने लोग जो पहले से आरआरबी से सिलेक्टेड है उन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग और साइंस 3 सब्जेक्ट तो रेलवे वालों का बहुत अच्छा होता है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो जितने मैथ्स आपने आज तक पढ़ी, आपके पास कोई पुरानी रजिस्टर हो, कोई नोट्स हो, तो उनको आप एक बार निकालिए, रिवीजन कीजिए। और इस चीज के लिए भी हो सकता है आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे तक, आप जितना आने वाला महीना 1.5 महीना समय है उसमें रेगुलर 1 से 1.5 घंटे दीजिए। और अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह मिल जाए तो उनको आप सॉल्व कीजिए, तो इससे जरूर फायदा मिलेगा। और जहां तक मुझे लगता है इस एग्जाम्स के अंदर लेवल बहुत लो रहता है और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए
अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इन्होंने पहला पहला दिया है अलजेब्रा। देखिए अलजेब्रा के अंदर आपको जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से करने जरूरी है। जितने भी फॉर्मूले, जैसे ए प्लस बी का क्या होता है, ए माइनस बी का क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, इनका क्यूब क्या होता है, ये इस तरह के जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद शॉर्ट एंड रूट के क्या रूल्स होते हैं वो भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अलजेब्रा को आप पढ़िए, इतना डिटेल में नहीं पढ़िए जितना हम नॉर्मली एसएससी और मैथ्स के लिए, पहले रेलवे के लिए पढ़ रखे हैं। तो जितना हो सके छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप एक बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। अलजेब्रा के बाद दूसरा टॉपिक इसमें मुख्य होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक देखिए अर्थमेटिक, इसको नॉर्मली हिंदी के अंदर बीज गणित बोलते हैं, और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो उन टॉपिक्स जैसे लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, ये समय मतलब इस छोटे छोटे जो टॉपिक्स है आपने पहले पढ़ रखे हैं तो इनका आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं तो उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। जितना जो कोई आपका टॉपिक कमजोर हो, कोई फॉर्मूल्स वगैरह आप भूल रहे हो तो वो आप देखने की कोशिश कर सकते हो। और इसके अलावा अगला जो है वो है जियोमेट्री। और जियोमेट्री मतलब मैं यहाँ लिखूं 3 नंबर पे जियोमेट्री। जियोमेट्री ये थोड़ा मैं मान सकता हूँ ये काफी इजी टॉपिक्स होते हैं और इनको लोग भूलते नहीं है कि एंगल कैसे ज्ञात करते हैं। इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले, सूत्र, कुछ नियम, प्रॉपर्टीज, प्रमेय वगैरह होते हैं तो वो आप देखने की कोशिश करें। और मैं ये तो देखिए इस अलजेब्रा के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले, सूत्र वगैरह है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और जियोमेट्री का मैं काफी कुछ वाइड सिलेबस है, फिर भी मैंने इसको शॉर्ट के अंदर मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा 1-2 क्लास के अंदर, तो इससे भी आपको जरूर फायदा मिलेगा। और अगला है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत छोटा है और इसको आप, मुझे जहां तक लगता है आपने पहले पढ़ रखा है तो 1 घंटे का आप अगर इसको समय दोगे तो इसमें आपके 101% क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फंसेगा और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैक्सिमम है वो फॉर्मूला बेस पे है। आपको अगर 5-7 फॉर्मूले उसको अच्छे से आपको पता है और उनके आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती है तो इसका क्वेश्चन आप बना दोगे और इतना टफ वैसे क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर का भी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और ये आपको कराऊंगा। और अगला जो 5 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसे नॉर्मली अपन हिंदी के अंदर त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कुछ साइन कॉस टैन के इनके रेशियोज पढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनको एक से दूसरे के अंदर कैसे चेंज करते हैं, इनसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। और ये आप लोगों का काफी का इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है सॉल्व करने के लिए। तो इसके मेरे पास नोट्स भी है, मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करा लूंगा और इससे संबंधित मैं 1 से 2 क्लास आपको दूंगा जिससे आप इंपॉर्टेंट जो इसमें अंदर प्रॉपर्टीज है वो वगैरह सीख सके। इसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे हो या इससे आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। अगर पेपर का लेवल टफ बनाएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको भी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से एक क्लास के अंदर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अगला जो नंबर 6 पे है जो स्टैटिक्स, जिसको अपन सांख्या की बोलते हैं, और इससे हो सकता है 1 से क्या इससे 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और स्टैटिक्स नॉर्मली बहुत आसान है अगर आपने पहले सीखा है, और रेलवे के एग्जाम में विशेषकर स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं मोड, मीन, और ये मोड, मीन, बहुलक वगैरह ये पढ़ते हैं। तो हिंदी में बात करें तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज पढ़ते हैं। इनका क्या रिलेशन है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ये चीजें होती है, बहुत सिंपल चीजें हैं। और इसका मैं आपको 1 घंटे का वीडियो दूंगा जिसमें से क्वेश्चन 100% फंसने की पूरी कोशिश रहेगी। और इसी के साथ ये मैथ्स का हो गया, और मैथ्स को आप कैसे कर सकते हो मैंने बता दिया। अगर आपके पास नोट्स, कॉपी वगैरह है तो आप पहले उससे करिए और बहुत आपको फायदा जरूर मिलेगा।
अगला मैं बात करूं तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, इसके बाद बात करते हैं। देखिए अगला नंबर 4 पे जो अपना सब्जेक्ट है जो है जनरल साइंस। जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस बोलने से तो बिल्कुल नाम से तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको भी आपका बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। और विशेषकर जो रेलवे के लोग तैयारी कर रखे हैं उनकी साइंस में मानता हूँ बहुत अच्छी होती है। और इसके अंदर आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो इसमें पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स और दूसरे नंबर पे है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और नंबर 3 पे है आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी और कुछ अंतरिक्ष वगैरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप एटी से एक्स्ट्रा में मान सकते हो। देखिए अगर आप पहले से पढ़ रखे हो फिजिक्स वगैरह, आपके पास नोट्स है, तो आप उन नोट्स को प्रायोरिटी दें, उनका रिवीजन करें। बिल्कुल बहुत आसानी से रिवीजन हो सकता है, ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है। जो जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक इन्होंने दिए हैं उन टॉपिक का आप विशेषकर ध्यान रखें। बहुत वाइड सिलेबस है, आपको लगता है कि ये मेरा मेरा कमजोर है, उस चीज को पढ़े। इसमें देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं अगर इनमें चुनिंदा टॉपिक्स की बात करूं तो ये बहुत आसान पड़ेगा आपके। देखिए फिजिक्स के अंदर बात करें तो एक आप लाइट का चैप्टर पढ़ सकते हो, एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, और कुछ मापन और मापन की जो मात्रक वगैरह है वो सीख सकते हो, और बल गति ऐसे कुछ टॉपिक है वो भी आप कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो लाइट कैलेंडर इनसे आने की जरूर है। और लाइट जो आपका प्रकाश है उसमें के अंदर अपन नॉर्मली पढ़ते हैं जो परावर्तन के क्या नियम है, लेंस क्या होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, वो जरूर पढ़े। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है इसके अंदर विद्युत धारा क्या होती है, कैसे इनके क्या रूल्स है, परिनालिका क्या होती है इससे संबंधित, और घरेलू विद्युत प्ररूपित क्या होता है उसमें कैसे कैसे तैयार काम लेते हैं उससे संबंधित नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। और केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो रेलवे का सबसे फेमस है, आप पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखें। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके वो नामकरण कैसे करते हैं, क्या नाम है उनका, क्या यूज है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। और इसकी मेरे पास पीडीएफ भी है, मैं आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा कि इसको कम समय में आप कर सकते हो। और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि रेलवे के पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको लिए इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस बहुत सारी पढ़ रखे होते हैं और बाद में रिवीजन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और बायोलॉजी बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। और सबसे टफ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत होती है कि बायोलॉजी सबसे टफ पड़ती है, जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है उतना सिंगल बायोलॉजी का है। तो इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे काम करती है, उसके अंदर कैसे कितने पार्ट्स है, रोग्स डिजीज वगैरह क्या कैसे किससे कौन सी डिजीज होती है वो देखना है। तो इससे संबंधित बायोलॉजी के मैं आपको कुछ वीडियो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और कुछ वीडियो में केमिस्ट्री के भी दूंगा, इंपॉर्टेंट है वो, और कुछ फिजिक्स के है वो भी मैं चैप्टर आपको यहीं करवाने की कोशिश करूंगा। और पहले प्रायोरिटी है कि आप खुद पढ़िए, आपके पास जो नोट्स है आप पहले साइंस पढ़ रखे हो तो उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगली मैं बात करूं तो अगला जो पार्ट्स है वो वेरी कॉमन पार्ट्स है, और इससे अक्सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और देखिए अगला नंबर 5 पे है, नंबर 5 डिस्प्लेसमेंट टूल्स। और इससे मुझे लगता है आपके एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जितने टॉपिक्स दिए हैं उससे एक से दो क्वेश्चन पूछने की पूरी जरूरत है। और ये शॉर्ट और सटीक के अंदर है, इसमें ज्यादा पेज का मैटर नहीं है, हो सकता है 20-30 पेज के अंदर आप इसको सटा सकते हो, और इसी से ही आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पार्ट्स को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लोगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं कि पास से संबंधित, तो पास से संबंधित मैं आपको बहुत जल्द क्लासेस उपलब्ध करा दूंगा। पास क्या होता है, किन के लिए होता है, पास के अंदर एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, परिवार क्या होता है, फैमिली के अंदर कौन शामिल होता है, पास कब कब जारी किया जाता है,
पास कितने मिलते हैं कर्मचारी को, उनकी वैलिडिटी क्या होती है, पास को इश्यू कराने के बाद कितने समय तक यूज कर सकते हो, इस प्रकार की तमाम जानकारी है वो मुख्य रूप से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में अपन बात जरूर करेंगे। और अगला इसके अंदर जो दूसरे नंबर पे टॉपिक है वो लीव है, छुट्टी। छुट्टी कर्मचारी को कितनी छुट्टी मिलती है, इसमें मुख्यतः अपन CL, LAP, LAHP, जो पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है वो कैसे मिलती है, जो असाधारण छुट्टी है वो कैसे मिलती है, और बहुत सारी छुट्टियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसका भी मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। और कुछ छुट्टियां कैसे क्या मिलती है, उनके क्या रूल्स है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे, तो आप विजिट करके देख सकते हो, है ना। और अगले की मैं बात करूं तो कुछ पेमेंट ऑफ वेजेज, मजदूरी और वो कैसे मिलते हैं उनके बारे में है, तो इसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करें। और HOER, हावर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, इसका मैंने वीडियो आज सुबह मैंने 7 बजे आपको उपलब्ध करा दिया है। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए और वीडियो विजिट कीजिए, और इससे आपके 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। बहुत शॉर्ट है, 20-25 मिनट का वीडियो, आप समय निकाल के उसको देखिए। अगर समझिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइए, अपने साथी कर्मचारियों के साथ। अगला अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो फैक्ट्री एक्ट क्या होता है उसके बारे में है, और इसको ही मैं आपको यूट्यूब से माध्यम से कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और इससे भी एक क्वेश्चन बता, बड़ा छोटा टॉपिक है और आप इसको आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद कुछ जो रेलवे के एप्लीकेशन वगैरह है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें मुख्यतः HRMS क्या होता है, HIMS क्या होता है, उम्मीद क्या होता है, रेस क्या होता है। देखिए HRMS जो ID अपन का सब कुछ डाटा इसी पे है, और ये